नमस्कार। इस चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको सुनाएंगे भाग्य रेखा की कहानी। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। पुराने समय की बात है। धर्मपुर नाम के एक राज्य में सूर्य नारायण नाम के एक हस्तरेखा विशेषज्ञ रहते थे। वे लोगों के हाथ की रेखाएं देखकर उनका भविष्य बताया करते थे। साथ ही साथ लोगों को ऐसा उपाय भी बताते थे जिससे भविष्य में आने वाली परेशानी को ठीक किया जा सकता था। उन्हें अपनी इस विद्या पर बहुत घमंड था। वे अक्सर ही लोगों से कहा करते थे कि मैं सिर्फ भविष्य देख ही नहीं सकता, बल्कि किसी का भविष्य बदल भी सकता हूँ। वे अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए हमेशा किसी मौके की तलाश में रहते थे। एक बार की बात है, सूर्य नारायण किसी काम से एक दूसरे नगर की यात्रा पर निकले। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जब वे उस जंगल को पार कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही गरीब आदमी एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ है। सूर्य नारायण के मन में आया कि क्यों न इस आदमी की हस्तरेखाएं देखकर इसका भाग्य जाने और फिर इसके भाग्य को बदलने का प्रयास करें। यह सोचकर सूर्य नारायण उस आदमी के पास गए और उसे उठाते हुए कहने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो और इस बियाबान जंगल में क्यों सो रहे हो? वह आदमी उठकर कहने लगा, मैं जमालपुर गांव का रहने वाला हूं और मेरा नाम अरुण है। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूं। आज सुबह मेरी पत्नी ने मुझसे झगड़ा करके और मुझे खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया कि मैं जाकर बहुत सारा धन कमा कर लाऊं। फिर मैं किसी काम की खोज में अपने घर से निकल पड़ा और चलते चलते थक कर इस पेड़ के नीचे सो गया। अरुण की बात सुनकर सूर्य नारायण कहने लगे, अरुण, मैं धर्मपुर का प्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ सूर्य नारायण हूँ। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गरीबी दूर करके तुम्हें राजा बना सकता हूँ। क्या सच है? हाँ, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। कैसा कष्ट? अरुण, मुझे तुम्हारे हाथ में उच्च पद पर आसीन होने की रेखा बनानी होगी। लेकिन हाथ में रेखा किस प्रकार बनाई जा सकती है? अरुण, मुझे कटार से तुम्हारी हथेली पर एक रेखा खींचनी होगी। इस कार्य में तुम्हें कुछ देर के लिए पीड़ा का अनुभव तो होगा, लेकिन इसके पश्चात तुम्हारे मुकद्दर के बंद दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएंगे। सूर्य नारायण की बात सुनकर अरुण सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, मुझे आपकी बात स्वीकार है ज्योतिषी जी। आप जल्दी से मेरी हथेली पर रेखा खींच दीजिए। यह सुनकर सूर्य नारायण ने अपनी कटार निकाली और अरुण के हाथ पर राजयोग की रेखा बना दी। अरुण, अब तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारे मुकद्दर में राजयोग पड़ चुका है। अब तुम शीघ्र ही किसी न किसी देश के राजा अवश्य बनोगे। तब अरुण सूर्य नारायण को प्रणाम करके वहाँ से चल पड़ा। उसके जाने के बाद सूर्य नारायण भी धर्मपुर की ओर चल पड़ा। अरुण खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था। राजा बनने की खुशी में वह काम धंधे की बात पूरी तरह भूल चुका था। वह सोच रहा था, अब मैं जल्दी ही राजा बन जाऊंगा। तब अपने गांव वाले को दिखा दूंगा कि मैं निखट्टू नहीं हूँ। मुझे राजा बने देखकर मेरी पत्नी जानकी और बच्चे बहुत खुश होंगे। चलते चलते वह नगर के समीप पहुंचा और सोचने लगा, इस नगर में प्रवेश करने से पहले मैं क्यों न इस मंदिर में शीश झुकाता चलूं। यह सोचकर वह मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा। मंदिर में जाकर उसने विष्णु भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया और कहने लगा, हे प्रभु, मुझ दुखी की पुकार सुन लो और मुझ गरीब को राजा बना दो। अरुण भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ा ही था कि दो सैनिक आकर उससे कहने लगे, तुझे प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं। लेकिन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर प्रधानमंत्री जी ही देंगे। वे मंदिर के आंगन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा चलो। अरुण सैनिकों के साथ चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के आंगन में पहुंचा, प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और कहने लगे, आइए श्रीमान, हम आपका स्वागत करते हैं। अरुण सोचने लगा,
प्रधानमंत्री जी मुझे इतना आदर क्यों दे रहे हैं? यह क्या माजरा है? मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंसने वाला हूँ। अरुण को सोच में पड़े देख प्रधानमंत्री कहने लगे, श्रीमान, आप अपने अनिष्ट की आशंका से भ्रमित न हो। हम तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पद सौंपने वाले हैं। महत्वपूर्ण पद? हाँ श्रीमान, आज से आप दौलतपुर के राज्य के नए राजा हैं। मैं राजा बन गया? यह मैं क्या सुन रहा हूँ? कहीं मैं खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं श्रीमान, यह सपना नहीं, यथार्थ है। आज प्रातः दौलतपुर राज्य में महाराजा दौलत सिंह की मृत्यु हो गई है। वे निसंतान थे। इस राज्य की प्रथा के अनुसार राजा की मृत्यु के दिन जो भी परदेसी सबसे पहले इस मंदिर में शीश झुकाता है वही राजा बनता है। और आप पहले परदेसी हैं जिसने हमारी प्रथा को पूरा किया है, इसलिए आज से हमारे आप नए राजा हैं। अरुण मन ही मन सोचने लगा, ज्योतिषी के द्वारा रेखा ने मेरे बहुत जल्दी अपना कमाल दिखा दिया। मैं सचमुच राजा बन गया। तभी प्रधानमंत्री ने उसकी कल्पना को भंग किया और कहने लगे, श्रीमान, क्या सोच में डूबे हुए हैं? सोच विचार छोड़िए और हमारे साथ राजमहल चलिए। वहाँ आपका आज ही राज तिलक होगा। हाँ हाँ चलिए। तब प्रधानमंत्री आदर सहित अरुण को अपने साथ राजमहल में ले गए। वहाँ धूमधाम से अरुण का राज तिलक किया गया। प्रधानमंत्री ने सभी को बताया, ये नगरवासियों, आज से राजा रामेश्वर सिंह हमारे नए राजा हैं। सभी नगरवासी पुकारने लगे, राजा रामेश्वर सिंह की जय हो। तकदीर बदलते ही अरुण राजा तो बन गया था, साथ ही साथ वह अरुण से रामेश्वर सिंह हो गया था। दूसरी ओर अरुण की पत्नी जानकी सोच रही थी, क्या बात है, बच्चों के बाप को दोपहर से गए, अब तक घर वापस नहीं लौटे। दोपहर को मैंने गुस्से में भरकर उन्हें काफ़ी कुछ उल्टा सीधा कह दिया था। कहीं मुझसे नाराज होकर वे कहीं चले तो नहीं गए। जब काफ़ी देर हो गई और तब भी अरुण अपने घर वापस नहीं लौटा तो जानकी परेशान हो उठी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? सारे गांव वालों से भी उनके बारे में पूछताछ कर चुकी हूँ, पर उनका कोई पता ही नहीं चला। गांव वालों ने तो यही कहा कि उन्होंने दोपहर को उन्हें गांव से बाहर जाते हुए देखा था। वे कहाँ गए होंगे? उधर दूसरी ओर अरुण राजा बना हुआ सोच रहा था, भगवान, जैसे मेरे दिन फिरे हैं वैसे सबके दिन फिरे। अब तो मैं इसी राज्य का राजा बनकर यहाँ पर राज्य करूँगा और अपने गांव वापस नहीं जाऊँगा। कल सैनिकों को अपने गांव भेजकर जानकी और बच्चों को भी यहाँ बुलवा लूँगा। वे तीनों मुझे राजा बना देखकर फूले नहीं समाएंगे। तभी उसने फिर सोचा, अगर जानकी और बच्चों के यहाँ बुलवा लूँ तो उन्हें देखकर यहाँ के लोगों को पता चल जाएगा कि मैं अत्यंत ही दरिद्र परिवार का हूँ। नहीं, मैं उन्हें यहाँ नहीं बुलवाऊँगा, अपना पता भी उन्हें नहीं दूँगा। जानकी ने मेरे घर से निकलने से पहले मेरा कितना अपमान किया था, वह मेरी पत्नी बनने योग्य नहीं है। अब मैं राजा बन गया हूँ, अब तो मैं किसी देश की राजकुमारी से विवाह करूँगा। यह सोचकर अरुण ने अपनी आंखें मूंद ली और चैन की नींद सो गया। दूसरे दिन उसने प्रधानमंत्री को बुलाकर आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, हम धर्मपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सूर्य नारायण को यहाँ बुलवाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री ने तुरंत ही एक सैनिक को आदेश देकर उसे धर्मपुर रवाना किया। सैनिक धर्मपुर पहुंचकर ज्योतिषी सूर्य नारायण से मिला और कहने लगा, ज्योतिषी जी, आपको दौलतपुर के राजा रामेश्वर सिंह ने बुलवाया है। मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको अपने साथ लेकर दौलतपुर के राजा ने मुझे याद किया है, लेकिन मैं तुम्हें जानता तक नहीं, फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलवाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ज्योतिष विद्या की कीर्ति उन तक भी जा पहुंची है और वे अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जानना चाहते हैं? सूर्य नारायण, यह अवसर हाथ से नहीं निकलना चाहिए। तुझे इसे सहर्ष स्वीकार कर दौलतपुर चले जाना चाहिए। यह सोचकर वे कहने लगे, ठीक है, मैं तैयार होकर अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सूर्य नारायण जल्दी से तैयार होकर सैनिक के साथ चल पड़े। जब वह अरुण के सामने पहुँचे तो कहने लगे, अरुण, धीरे बोलिए ज्योतिषी जी, अब मैं अरुण नहीं राजा रामेश्वर सिंह हूँ।
तुम इतने शीघ्र राजा बन जाओगे, यह तो मैंने सपने भी नहीं सोचा था। ज्योतिषी जी, यह सब आपकी ही कृपा का फल है। अगर आपने मेरे हाथ में कटार से रेखा नहीं बनाई होती तो मेरा मुकद्दर नहीं बदलता। सूर्य नारायण जी, आपके कारण मैं राजा बना हूँ, इसीलिए मैं पुरस्कार स्वरूप आपको हीरे जवाहरातों से लदे 5 हाथी और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद अरुण, मैं तुम्हारी भेंट स्वीकार करता हूँ। अरुण ने सूर्य नारायण को उचित पुरस्कार दिया। उसके बाद कहने लगे, सूर्य नारायण जी, आप समय समय पर हमसे मिलते रहिएगा। आपसे मिलकर हमें प्रसन्नता होगी। जैसा आपका आदेश राजन। तो अरुण को प्रणाम करने के पश्चात सूर्य नारायण वापस अपने नगर लौट गए। सूर्य नारायण के जाने के पश्चात अरुण ने मन ही मन सोचा, अब मैं राजा बन गया हूँ। अरुण मन ही मन सोचने लगा, इसलिए मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे दौलतपुर की सारी प्रजा पर मेरी धाक जम जाए। क्यों न मैं पड़ोसी राजा पर आक्रमण करके उसे हरा दूं और पड़ोसी राज्य को अपने राज्य में मिला लूं। ऐसा करने से राज्य का विस्तार भी होगा और मेरी वाहवाही भी होगी। यह विचार करके उसने प्रधानमंत्री को बुलाया और कहने लगा, प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य के सबसे समीप पड़ोसी राज्य कौन सा है और वहाँ का राजा कौन है? महाराज, हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ राज्य विजयपुर है और वहाँ राजा सुदर्शन शासन करते हैं। यह सुनकर अरुण कहने लगा, प्रधानमंत्री जी, सेना को तुरंत युद्ध पर जाने का आदेश दे दो। हम आज युद्ध के लिए कुछ करना चाहते हैं। युद्ध? महाराज, आप किससे युद्ध करना चाहते हैं? हमारी तो किसी राजा से लड़ाई भी नहीं है। महाराज, राजा सुदर्शन तो हमारे राज्य के सबसे बड़े हितैषी हैं। स्वर्गीय महाराज दौलत सिंह ने तो उनके मित्रता का संबंध था। यह सुनकर अरुण भड़क उठा और कहने लगा, प्रधानमंत्री जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि आप हमें उपदेश दें। राजा आप हैं या हम? महाराज, राजा तो आप ही हैं और आप ही रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है। अभी आप राजनीति में नए हैं, इसलिए राजा सुदर्शन पर आक्रमण करने जैसा गलत निर्णय ना ले। एक बार इस विषय में अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए। मैं मानता हूँ कि विजयपुर राज्य हमारे राज्य से बहुत छोटा है। राजा सुदर्शन की सेना भी हमसे कम है। आक्रमण करने पर निश्चित ही हमारी जीत होगी, लेकिन बिना किसी कारण सुदर्शनपुर पर आक्रमण करना ना न्याय संगत होगा ना तर्क संगत। बस बस प्रधानमंत्री जी, बहुत हो चुका आपका भाषण। हम राजा हैं और राजा बार बार अपने किए निर्णय को नहीं बदला करते। युद्ध होगा और राजा सुदर्शन से ही होगा। जाइए, आप अपना जाकर तुरंत ही सेना को युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो जाने का आदेश दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आपको समझाना मेरा फर्ज था। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मैं अब सेनापति को आपका आदेश दे देता हूँ। इतना कहकर प्रधानमंत्री वहाँ से चला गया। सेनापति के पास पहुंचकर प्रधानमंत्री कहने लगा, सेनापति जी, आप रामेश्वर सिंह आज ही विजयपुर राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। आप जल्दी से सेना को एकत्रित करके तैयार होने का आदेश दीजिए। यह महाराज को क्या सूझा प्रधानमंत्री जी? आपने महाराज को आक्रमण के लिए मना नहीं किया। सेनापति जी, मैंने महाराज को बहुत समझाया, पर वे अपनी जिद पर अड़े रहे। अतः युद्ध के अलावा अब कोई चारा नहीं है। प्रधानमंत्री जी, महाराज के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन महाराज विजयपुर राज्य पर आक्रमण करके उचित नहीं कर रहे हैं। सेनापति ने तुरंत ही सारी सेना को एकत्रित किया और उन्हें सारी बात समझाई। सभी सैनिकों, अब तुम जल्दी ही युद्ध पर जाने की तैयारी कर लो। महाराज रामेश्वर सिंह आज ही विजयपुर की ओर कूच करना चाहते हैं। जो आज्ञा सेनापति जी। उसी दोपहर को अपनी सेना के साथ अरुण ने विजय की ओर कूच कर दिया। जब राजा सुदर्शन को इस बात की सूचना मिली तो वह सोचने लगा, दौलतपुर के नए राजा को क्या सूझी? क्या प्रधानमंत्री ने भी नए राजा को यह नहीं बताया कि स्वर्गीय राजा दौलत सिंह से हमारे संबंध कैसे थे? अब जब संकट आ ही पड़ा है तो युद्ध तो करना ही होगा, लेकिन हमारी छोटी सी सेना दौलतपुर की विशाल सेना का मुकाबला कैसे कर सकेगी? खैर, नतीजा जो भी हो, हमें तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश देना चाहिए। राजा सुदर्शन ने
तत्काल ही सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। जल्दी ही दौलतपुर और विजयपुर की सेनाओं का सामना हुआ। कुछ ही घंटों में विजयपुर की सेना के सैनिक हताहत होकर युद्ध भूमि में गिरने लगे। धीरे धीरे विजयपुर की सेना कम होने लगी। यह देखकर उनका राजा डर कर सोचने लगा, इससे पहले कि मेरी सेना समाप्त हो जाए और दौलतपुर का नया राजा मुझे बंदी बना ले, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना दौलतपुर का राजा मुझे कैद करके मौत के घाट उतार देगा। यह सोचकर राजा सुदर्शन ने अपना घोड़ा युद्ध भूमि से बाहर की ओर मोड़ लिया। जल्दी ही वह युद्ध स्थल से काफ़ी दूर पहुंच गया और सोचने लगा, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। तभी उसने सोचा, राजमहल में महारानी त्रिशला और युवराज आदित्य को तो मैं अकेला ही छोड़ आया हूँ। मुझे यहाँ से अपने गुरु मातंग ऋषि के आश्रम में चलना चाहिए। वहाँ पहुँचने के पश्चात मैं आज ही तुरंत महारानी और युवराज को मातंग ऋषि के आश्रम में बुलवा लूँगा। मातंग ऋषि का आश्रम पास ही था। उसने घोड़ा आश्रम की ओर मोड़ दिया। कुछ देर बाद वह मातंग ऋषि के पास पहुँचा और कहने लगा, प्रणाम गुरुवर। वत्स सुदर्शन, तुम इस हालत में यहाँ क्या बात है? गुरुवर, दौलतपुर के नए राजा ने आज विजयपुर पर अचानक ही आक्रमण कर दिया। अब सेना को हारते देखकर मैं आपके पास भाग आया हूँ। यह तो बहुत ही बुरा हुआ वत्स। गुरुवर, मैं राजमहल में महारानी त्रिशला और युवराज आदित्य को अकेला छोड़ आया हूँ। कहीं शत्रु उन दोनों को मौत के घाट न उतार दे। ऐसा नहीं होगा वत्स। हम अभी अपने शिष्यों को विजयपुर के राजमहल में भेजकर महारानी और युवराज को यहाँ पर सकुशल बुलवा लेते हैं। आप चिंतित ना हो। तुरंत ही मातंग ऋषि का एक शिष्य राजा सुदर्शन के घोड़े पर बैठकर विजयपुर की ओर चल पड़ा। उधर दूसरी ओर युद्ध क्षेत्र में प्रधानमंत्री कहने लगा, महाराज, विजयपुर की समस्त सेना हताहत हो चुकी है, अब क्या करना है? प्रधानमंत्री जी, राजा सुदर्शन अभी हमारे कब्जे में नहीं आए हैं, इसलिए उन्हें बंदी बनाने के लिए तुरंत ही राजमहल पर धावा बोल दो। मारकाट मचाते हुए सैनिक उस कक्ष में पहुँचे जिसमें महारानी त्रिशला और युवराज आदित्य थे। महाराज, यह राजा सुदर्शन की महारानी और पुत्र आदित्य है। मेरा आदेश है, इन दोनों को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। और फिर महारानी और उनके पुत्र को बंदी बना लिया गया। अरुण कहने लगा, प्रधानमंत्री जी, दुश्मनों का दुश्मन ही सही राजा सुदर्शन ना सही, उनकी पत्नी और पुत्र ही सही लगता है। अपनी हार देखकर कायर सुदर्शन भाग गया है। यह देखकर प्रधानमंत्री मन में सोचने लगता है, रामेश्वर सिंह को दौलतपुर का राजा बना हमने ठीक नहीं किया। यह तो बहुत ही क्रूर है। उसी समय मातंग ऋषि के शिष्यों ने विजयपुर में प्रवेश किया। तभी उनके कानों में यह आवाज़ पड़ी, राजा सुदर्शन तो कहीं भागकर छिप गए हैं। लेकिन राजा रामेश्वर सिंह ने अपनी महारानी त्रिशला और युवराज को कैद कर लिया है। यह सुनकर मातंग ऋषि का शिष्य जानकी आया और सोचने लगा, यह अच्छा नहीं हुआ। मैं तो महारानी और युवराज को लेने ही विजयपुर आया था। दुश्मन ने तो उन दोनों को ही कैद कर लिया। अब मेरा राजमहल में जाना बेकार है। मुझे यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। यह सोचकर वह वहीं से वापस लौट गया। जब उसने आश्रम में पहुंचकर यह सूचना राजा सुदर्शन को दी तो वह रोते हुए कहने लगे, हमारी महारानी और प्यारे युवराज आदित्य कैद कर लिए गए हैं। यह तो अच्छा नहीं हुआ। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ यह अन्याय हुआ। इतना कहकर सुदर्शन फूट फूट कर रोने लगे। तब मातंग ऋषि ने उन्हें दिलासा दिया और कहने लगे, वत्स, धीरज रखो, पाप का घड़ा एक दिन अवश्य भरता है। एक न एक दिन राजा रामेश्वर सिंह को उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। गुरुवर, हमारा तो सब कुछ लूट गया, अब हम कहाँ जाएं? वत्स, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अब तुम हमारे पास ही आश्रम में रहोगे। हम वादा करते हैं, किसी भी तरह तुम्हें तुम्हारी रानी और पुत्र वापस दिलवाएंगे। जो आपकी आज्ञा गुरुवर। दूसरी ओर अरुण ने विजयपुर में घोषणा की, विजयपुर के नगर वासियों, आज से विजयपुर राज्य हमारे अधीन है। आज से इस राज्य में हमारा ही हुक्म चलेगा। जिसने भी हमारे हुक्म की जरा से भी अवहेलना की, उसे तुरंत ही सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यह सुनकर विजयपुर के निवासी काफ़ी डर गए।
विजयपुर में यह घोषणा करके अरुण दौलतपुर वापस लौट आया। धीरे धीरे इस घटना को बीते 5 दिन व्यतीत हो गए। 5वें दिन प्रधानमंत्री कहने लगा, महाराज, हमारे यहाँ प्रथा है, जब भी देश का कोई नया राजा बनता है वह सबसे पहले वन में शिकार करने जाता है। इस शिकार पर राजा को बिल्कुल अकेले ही जाना होता है। प्रधानमंत्री जी, यदि ऐसी बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राजा बनते ही हम शिकार के लिए वन में चले जाते। महाराज, आपने इस बात को बताने का मौका ही कहाँ दिया था? राजा बनते ही आप तो विजयपुर पर आक्रमण करने चल दिए थे। खैर कोई बात नहीं प्रधानमंत्री जी, तब न सही, हम अब वन में शिकार करने के लिए चले जाते हैं। अरुण उसी समय घोड़े पर सवार हुआ और शिकार करने के लिए वन की ओर चल पड़ा। उधर दूसरी ओर मातंग ऋषि आश्रम में रह रहे राजा सुदर्शन से कहा, वत्स, तुम्हारा शत्रु राजा रामेश्वर सिंह आज इस वन में शिकार करने आने वाला है। अच्छा, तब तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे उससे अपनी बर्बादी का बदला लेना है। वत्स, क्रोध में ना आओ। अगर तुम अपने हाथों से राजा रामेश्वर सिंह की हत्या करोगे तो तुम्हें हत्या का पाप लगेगा। तुम राजा रामेश्वर सिंह से बदला अवश्य लो, लेकिन इस प्रकार लो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा गुरुवर। वत्स, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं योग के द्वारा एक हिरण उत्पन्न करूँगा। उस हिरण का पीछा करता हुआ रामेश्वर सिंह जैसे ही हमारे आश्रम के पास आएगा, हिरण अदृश्य हो जाएगा। उसी समय तुम्हें रामेश्वर सिंह से मिलना है। और इस प्रकार मातंग ऋषि राजा सुदर्शन को अपनी योजना समझाने लगे। योजना सुनने के पश्चात राजा कहने लगा, गुरुवर, आपकी योजना तो बहुत अच्छी है। इस योजना को प्रयोग में लाकर मैं व्यर्थ के रक्तपात से बच जाऊंगा और आपके कहने के अनुसार मैं चलूंगा। गुरुवर, तो जाओ, आश्रम के बाहर जाकर रामेश्वर सिंह के आने की प्रतीक्षा करो। दूसरी ओर अरुण वन में पहुंचा और सोचने लगा, अरुण, तूने अपनी जिंदगी में चींटी तक नहीं मारी है और अब भयंकर जानवरों का शिकार करने निकला है। तुझे ना तो तीर चलाना आता है और न ही निशाना लगाना आता है। ऐसी अवस्था में तू शिकार कैसे करेगा? यह सोचते सोचते वह वन में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे एक हिरण दिखाई दिया। वह सोचने लगा, कितना सुंदर हिरण है, मुझे इसी का शिकार करने का प्रयास करना चाहिए। अरुण ने तुरंत ही अपना घोड़ा हिरण के पीछे लगा दिया। हिरण दौड़ता हुआ मातंग ऋषि के आश्रम के समीप पहुंचकर अचानक गायब हो गया। अरे, यह हिरण कहाँ गायब हो गया? पास ही ऋषि वेश में खड़ा राजा सुदर्शन सोचने लगा, हिरण का पीछा करता हुआ रामेश्वर सिंह आश्रम के समीप आ पहुंचा है। अब मुझे इसके पास चलना चाहिए। वे तुरंत ही अरुण के पास पहुंचे और कहने लगे, लगता है आप वन में रास्ता भटक गए हैं। ऋषिवर, हम हिरण का पीछा करते करते यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ आकर वह हिरण न जाने कहाँ गायब हो गया है। ऋषि वेश में खड़े राजा सुदर्शन कहने लगे, वह हिरण यहीं कहीं छुप गया होगा। आप जब तक यहाँ आ ही गए हैं तो आइए, मेरे आश्रम में चलकर थोड़ी देर विश्राम कीजिए। ऋषिवर, घोड़े को दौड़ा दौड़ा कर मैं भी थकान का अनुभव कर रहा हूँ। अरुण को साथ लेकर राजा सुदर्शन आश्रम में पहुँचे और उसे खाने के लिए कुछ फल दिए। अरुण को भूख भी लगी थी। उसने तुरंत ही फल खाना शुरू कर दिया। फल खाने के बाद वह कुटिया में लेट गया। थकान के कारण लेटते उसे नींद आ गई। वह बहुत देर तक सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था। राजा सुदर्शन जो ऋषि वेश में थे कहने लगे, वन में अंधेरा छा गया है, इसलिए आज की रात आप इस आश्रम में ही विश्राम करिए। तत्पश्चात सुबह ही आप यहाँ से प्रस्थान करें। अरुण सोचने लगा, यह ऋषि ठीक कह रहे हैं। रात को अंधेरे में मैं यहाँ से जाऊँगा तो कोई भी जंगली जानवर मुझ पर आक्रमण कर सकता है। सुबह जब अरुण आश्रम से चलने लगा तो ऋषि वेशधारी सुदर्शन कहने लगे, वत्स, मुझे लगता है आप कोई चक्रवर्ती राजा हैं। अरुण कहने लगा, मैं दौलतपुर के राजा रामेश्वर सिंह का प्रधान हूँ। ऋषिवर यह सुनकर राजा सुदर्शन मन ही मन सोचने लगा, यह सफ़ेद झूठ बोल रहा है, जैसे मैं जानता ही नहीं यह कौन है। तब अरुण ने राजा सुदर्शन से कहा,
इस निर्जन वन में आप जैसे तपस्वी संत से भेंट होगी, मैंने यह सोचा भी न था। यह मेरा सौभाग्य है। आप कृपया मुझे अपना परिचय देने की कृपा करें। भाई, हमारा क्या परिचय, हम तो सन्यासी ठहरे। ऋषि की विनम्रता से अरुण बहुत ही प्रभावित हुआ और कहने लगा, जो सच्चा ज्ञानी होता है वह ऐसी बातें करता है। आप मुझे अपना सेवक जानकर अपना पूरा परिचय दीजिए तो। सुनो, मैं बहुत समय से इसी वन में रह रहा हूँ। मेरा नाम एक तनु है। संयोग है कि दोनों जीवन एक ही वस्त सृष्टि के आरंभ में मेरा जन्म हुआ, तब से मैंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया है, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। ऋषिवर, आप सृष्टि के आरंभ में पैदा हुए हैं और इतने सालों बाद भी जीवित हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तपस्या से सब कुछ संभव है। तपस्या से ही मैं सर्वज्ञ बन गया हूँ। चाहो तो मैं तुम्हें इस बात का प्रमाण भी दे सकता हूँ। तुमने अभी जो मेरे सामने झूठ बोला है, तुम राजा रामेश्वर सिंह के प्रधानमंत्री नहीं, स्वयं राजा रामेश्वर सिंह हो। ऋषिवर, आप तो सचमुच ही सर्वज्ञानी हैं। वत्स, मैंने तो शुरू में ही तप के प्रभाव से तुम्हारे बारे में जान लिया था। राजन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैले। लेकिन क्या ऋषिवर? राजन, यूँ तो पृथ्वी के सभी राजा तुम्हारी दास्ता स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने राज्य के समस्त ब्राह्मणों से तुम्हें खतरा है। ब्राह्मणों से खतरा है? यदि तुम ब्राह्मणों के कोप से बच गए तो पृथ्वी पर अनंत काल तक तुम्हारा राज्य बना रहेगा। ऋषिवर, ब्राह्मणों के कोप से कैसे बचा जा सकता है? तुम्हें अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को राजमहल में भोज पर बुलाना होगा। उन्हें भोज में जो खाना दिया जाएगा, उस खाने को खाकर सारे ब्राह्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तब तो मैं जाते ही राज्य के सारे ब्राह्मणों को भोज पर बुलवा लूँगा। लेकिन ऋषिवर, आपको वत्स, वैसे तो मैं कभी राजमहलों में नहीं जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे खातिर मैं प्रतिज्ञा तोड़ दूँगा। मैं दौलतपुर जाकर अपनी देख रेख में ही ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करूँगा। यह तो और भी अच्छी बात है ऋषिवर। ठीक है, अब तुम जाओ। आज से 3 दिन पश्चात हम दौलतपुर आएंगे। तब तक तुम ब्राह्मणों को भोजन पर बुलवाना। जैसा आपका आदेश ऋषिवर। अरुण घोड़े पर बैठकर दौलतपुर वापस चल पड़ा। उधर राजा सुदर्शन मातंग ऋषि के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुवर, आपने जैसा मुझे आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे आगे क्या करना है? सुदर्शन, मैं तुम्हें एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी का रस दूंगा। दौलतपुर जाकर तुम्हें सबसे पहले रामेश्वर सिंह के सीधे हाथ की हथेली पर उस रस को डालना है। ऐसा करने से क्या होगा गुरुवर? वत्स, रामेश्वर सिंह के हाथ में एक ज्योतिषी ने राजयोग की नकली रेखा बना दी है। तुम जैसे उस रस को उसकी हथेली पर डालोगे, उसके प्रभाव से वह रेखा तत्काल ही मिट जाएगी। ऐसा होते ही राज्य के सभी लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे और भोज वाले दिन जो खाना ब्राह्मणों को परोसा जाएगा वह उत्तम प्रकार का होते हुए भी ब्राह्मणों को मांस के टुकड़े के रूप में दिखाई देगा। खाने में मांस के टुकड़े देखकर सारे ब्राह्मण क्रोधित हो उठेंगे। खाने में मांस के टुकड़े देखकर सारे ब्राह्मण क्रोधित हो उठेंगे और वे क्रोध में रामेश्वर सिंह को श्राप दे देंगे। तत्पश्चात राज्य के लोग रामेश्वर सिंह के स्थान पर तुम्हें राजा बना देंगे। इस प्रकार तुम्हारा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा और तुम अपनी रानी और पुत्र को भी कारागार से मुक्त करवाकर सुख से उनके साथ जीवन व्यतीत करोगे। ठीक है गुरुवर, जैसा आपका आदेश। उधर दौलतपुर पहुंचकर अरुण ने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी, अब हम यहाँ इस राज्य के राजा हैं। एक राजा को यह ज्ञान होना चाहिए कि उसके खजाने में कितना धन है। हम अभी खजाने का निरीक्षण करना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री तुरंत ही अरुण को साथ लेकर खजाने में पहुंचा। धन दौलत देखकर अरुण सोचने लगा, इतनी दौलत हमने तो कभी सपने में भी आज तक नहीं देखी। इतनी दौलत देखी ही नहीं। अरुण खजाने का निरीक्षण कर ही रहा था, तभी उसकी दृष्टि खाली संदूकों पर पड़ी। वह प्रधानमंत्री से पूछने लगा, प्रधानमंत्री जी, यह संदूक क्यों खाली पड़ी है? इनके धन कहाँ गया है? महाराज, पिछले वर्ष राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था, तब इन संदूकों की स्वर्ण मुद्राएं अकाल पीड़ितों में बांट दी गई थी। तब से यह संदूक खाली है।
प्रधानमंत्री जी, सूखा पिछले वर्ष पड़ा था। इस वर्ष तो राज्य में खुशहाली नजर आ रही है। इसलिए राज्य के प्रत्येक व्यक्ति से 50-50 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में ली जाए और इन खाली संदूकों को शीघ्र भरा जाए। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? अकाल की मार से अभी लोग पूरी तरह चैन की सांस भी नहीं ले पाए हैं। इतनी जल्दी उन पर इतना भारी कर लगाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप हमारी बात को काटिए मत। जाइए, आज से ही हमारे आदेश का पालन होना चाहिए। जी महाराज। सैनिक उसी दिन से राज्य के लोगों से कर के रूप में 50-50 स्वर्ण मुद्राएं वसूलने लगे। इस प्रकार शाही सैनिक हर अमीर गरीब से स्वर्ण मुद्राएं वसूलने लगे। यह देखकर राज्य के लोग रामेश्वर सिंह को कोसने लगे। ठीक 3 दिन पश्चात ऋषि के वेश में राजा सुदर्शन अरुण के पास पहुँचे। उन्हें देखकर अरुण कहने लगा, ऋषिवर, आपका स्वागत है। राजमहल में पहुंचकर ऋषि कहने लगे, राजन, अपने हाथ आगे लाए, मैं आपके हाथ में अमृत से धोना चाहता हूँ। यह सुनकर अरुण ने तुरंत ही अपने दोनों हाथ सुदर्शन के आगे बढ़ा दिए। लीजिए ऋषिवर। तब राजा सुदर्शन ने कमंडल में भरा हुआ जड़ी बूटी का रस उसके हाथों पर डाला और कहने लगा, कल्याणम भवतु। रस के प्रभाव से सूर्य नारायण द्वारा हाथ में खींची गई रेखा मिट गई। सुदर्शन कहने लगा, महाराज, आप आज संध्या को राज्य के समस्त ब्राह्मणों को भोजन पर बुलवाए। ऋषिवर, मैं भी दूत को ब्राह्मणों के पास भेजता हूँ। अरुण ने तुरंत एक दूत को ब्राह्मणों के पास भेज दिया। ब्राह्मणों के लिए राजकीय पाकशाला में उत्तम प्रकार का भोजन बनवाया गया। संध्या के समय राज्य के सारे ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया। भोजन करते समय ब्राह्मण चिल्लाने लगे, अरे यह क्या भोजन में मांस के टुकड़े। अरुण कहने लगा, लेकिन यह आए कहाँ से? हमने तो सात्विक भोजन बनवाया था। तब ऋषि कहने लगे, राजा रामेश्वर सिंह, क्या तू यह भूल गया? ब्राह्मणों को तामसी भोजन परोसा गलत है, सात्विक भोजन परोसा जाता है। तूने भोजन में मांस के टुकड़े परोसकर हमारा घोर अपमान किया है। इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तू राजपाट छोड़कर तुरंत ही निर्धन हो जाए। यह सुनते ही अरुण का वेश बदल गया। वह राजा से गरीब आदमी में परिवर्तित हो गया। यह देखकर राजा सुदर्शन कहने लगा, रामेश्वर सिंह, यह अभिमान और पापों का फल है। तूने मेरे निर्दोष परिवार और राज्य को जो नुकसान पहुंचाया था, यह सब उसी का परिणाम है। अरुण बोला, आप क्या कह रहे हैं? आप कौन हैं? मैं विजयपुर का राजा रामेश्वर सिंह। मैं चाहूँ तो तुझे अभी असमय मौत के घाट उतार सकता हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई, अरुण, तेरी भलाई इसी में है कि तू तुरंत ही राज्य छोड़कर यहाँ से चला जा, वरना मैं इस राज्य की कुल देवी तुझे भस्म कर दूंगी। आकाशवाणी सुनकर भयभीत अरुण ने कहा, नरवर, मैं अपना राजपाट आपको सौंप दूँ। यह देखकर प्रधानमंत्री सोचने लगा, चलो इस प्रकार हम एक मूर्ख और क्रूर राजा से तो छुटकारा मिला। अरुण राजमहल से निकल गया और सोचने लगा, हाय मेरे भाग्य, तूने भी मेरे साथ कैसा मजाक किया। पहले तो राजा बनाया और कुछ दिन बाद ही रंक बना दिया। तभी अरुण के सामने एक देव पुरुष प्रकट हुआ। अरुण उनसे पूछने लगा, आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसे तुम अभी कुछ देर पहले कोस रहे थे, यानी तुम्हारा भाग्य। आप मेरे भाग्य हैं? क्या आप बताएंगे आपने मेरे साथ यह घटिया मजाक क्यों किया है? अरुण, मजाक मैंने नहीं, धर्मपुर के हस्तरेखा विशेषज्ञ सूर्य नारायण ने तुम्हारे साथ मजाक किया था। उसने ज़बरदस्ती नकली रेखा बनाकर तुम्हें राज्य बनाया था, जबकि तुम्हारे भाग्य का फैसला तो मैं करता हूँ। जब तुम्हारे भाग्य में रंग ही रहना लिखा है, तो भला सूर्य नारायण तुम्हारा भाग्य कैसे बदल सकता था? यह सुनकर अरुण का चेहरा उतर गया। देव पुरुष और अरुण दोनों ही धर्मपुर के हस्तरेखा विशेषज्ञ सूर्य नारायण के पास चल पड़े। सूर्य नारायण अरुण को देखकर कहने लगा, राजा रामेश्वर सिंह, आप और इस वेश में? यह सुनकर अरुण का भाग्य कहने लगा, सूर्य नारायण, देखा, अरुण पूरे 1 माह भी राजा बनकर नहीं रह पाया, लेकिन यह हुआ कैसे? मैंने तो इनके हाथ में राजयोग की रेखा खींची थी। सूर्य नारायण, जिस प्रकार वह रेखा बनी थी उसी प्रकार मिट भी गई। यह सुनकर सूर्य नारायण कहने लगा, भाग्य देवता,
मैंने तुम्हारे फैसले को बदलने का प्रयत्न किया था, लेकिन मैं असफल रहा। सूर्य नारायण, तुम एक ज्ञानी व्यक्ति हो, याद रहे। फिर कभी अपनी विद्या का गलत प्रयोग मत करना। फिर भाग्य ने अरुण से कहा, अरुण, यहाँ से तुम अपने घर वापस लौट जाओ। तुम्हारी पत्नी जानकी का तुम्हारे बिना बुरा हाल है। जाओ, मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करो। बस यही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। अच्छा मेरे भाग्य देवता के अदृश्य होने पर अरुण वहाँ से अपने घर की तरफ चल पड़ा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।